To measure या observe the output voltage and current of a loaded transformer. ठीक है, to measure the output voltage and current of a loaded transformer. So there is a two word loaded transformer. तो एक चीज हो गया लोडेड ट्रांसफॉर्मर, जिसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके पहले आएगा अनलोडेड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, अनलोडेड ट्रांसफॉर्मर। सो अनलोडेड का मतलब है ट्रांसफॉर्मर विदाउट लोड, और ये है ट्रांसफॉर्मर विद लोड। नाउ लोड मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रिकल लोड। जैसे कोई बल्ब हो जाए, हीटर हो जाए, पूरा एक कोई हाउस हो जाए, अगर ट्रांसफॉर्मर से हम सप्लाई दे रहे हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? लोड, जो कि करंट ड्रॉ करे। लोड मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रिकल लोड किसको कहते हैं? विच ड्रॉज करंट फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, लोड किसको बोलते हैं? जो कि करंट को ड्रॉ करे फ्रॉम द सोर्स और सप्लाई। आई बात समझ में? व्हाट इज लोड? हाँ, सो दो फिगर बना रहा हूं। मान लीजिए कि ये ट्रांसफॉर्मर है, दिस इज प्राइमरी कॉइल, मैंने पी से दिखा दिया। दिस इज योर कोर, कोर को डबल लाइन से दिखा देते हैं। दिस इज अ सेकेंडरी कॉइल, और नंबर ऑफ टर्न्स मैंने सेकेंडरी में कम रखे हैं, तो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। स्टेप अप हो जाएगा या स्टेप डाउन हो जाएगा? स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा? स्टेप डाउन होगा। स्टेप डाउन होगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ N2 कह रहा हूं, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स अगर N1 कह रहे हैं, सो N1 इज ग्रेटर देन N2, so that's why it is a step up, step down transformer। इसको हमने AC सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कोई इसका वोल्टेज होगा और कुछ इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और इधर जो है हम कोई लोड कनेक्ट करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि मैं एक सिंपल लोड ले रहा हूं, सबसे सिंपल बल्ब एक ले लो, है ना। सो अगर यहां पर मान लीजिए कि मैंने जो है वो अभी एक स्विच दे रखा है, ठीक है, अभी कनेक्ट नहीं किया है सप्लाई, तो क्या होगा? जब मैं यहां वोल्टेज दूंगा, यहां पे ईएमएफ आएगा, ईएमएफ E1 आएगा, यहां पे ईएमएफ E2 आएगा। क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट है, ये प्राइमरी सर्किट कंप्लीट है, इसके अंदर में करंट भी फ्लो करेगा, दैट विल बी योर प्राइमरी करंट। यहां क्या होगा? सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है, है ना, ये बीच में ब्रेक है कि नहीं? ब्रेक, इट इज ओपन, स्विच क्या है? ओपन है, तो ये क्या है? अभी ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट है, तो इसका मतलब है कि अभी ये जो है वो नो लोड है, नॉट लोडेड है, क्योंकि ये लोड जो है वो अभी इस सर्किट के से अभी जो है वो कंप्लीशन में नहीं आ रहा है। सो ये क्या हो जाएगा कंडीशन आपका, जो हम कह रहे हैं अगर अनलोडेड ट्रांसफॉर्मर है, मतलब कि नो लोड कंडीशन है, यानी सेकेंडरी ओपन,
नो लोड कंडीशन का क्या मतलब कहना चाह रहे हैं हम? सेकेंडरी साइड ओपन, ठीक है। तो जब सेकेंडरी साइड ओपन है, इसका मतलब है I2 जो होगा सेकेंडरी करंट वो क्या होगा? 0, ठीक है। सेकेंडरी साइड क्या होगा? करंट 0। लेकिन ईएमएफ मिलेगा हमें, इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 E2, यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा हमें जिसको हम V1 कह देंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई है, फ्लक्स भी है यहाँ पे, जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है इसके थ्रू क्रिएट होकर इसको लिंक कर रहा है, वो भी हमें मिल रहा है। ये सब चीजें हैं। क्या नहीं है? ओनली वन थिंग इज नॉट हियर, दैट इज सेकेंडरी करंट। और चूंकि सेकेंडरी करंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा आपको आउटपुट में, वो किसके बराबर होगा? E2 के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या मेजर कर सकते हैं? प्राइमरी साइड में हम मेजर कर सकते हैं वोल्टेज V1, करंट I1 प्राइमरी साइड के लिए। और सेकेंडरी साइड में क्या मेजर कर सकते हैं? और यहाँ E1 तो खैर V1 के बराबर है, ठीक है, इसके बराबर ही चल रहा है। सो V1 या यानी E1। और सेकेंडरी में क्या मेजर कर सकते हैं हम? V2 यानी E2 एंड I2 हम नहीं मेजर कर सकते, ठीक है, ठीक है। अनलोडेड ट्रांसफॉर्मर, ये आपका एक्सपेरिमेंट में जो नो लोड कंडीशन है वो नहीं दिया है, देना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर अगर नो लोड पे है तो हम आउटपुट क्या क्या देख सकते हैं। तो आउटपुट में हम वोल्टेज देख सकते हैं, ये आपका आउटपुट क्वांटिटी हो गया, ये आपका इनपुट क्वांटिटी हो गया। तो एक्सपेरिमेंट नंबर जो आपका 1 हो जाएगा, पार्ट ए कहेंगे 3 का, दैट विल बी टू मेजर द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। आउटपुट करंट नहीं रखेंगे क्योंकि वो नो लोड है, और जब वो लोड हो जाएगा उसमें तो आउटपुट करंट भी इसमें फ्लो करने लगेगा। जब हम जो है सॉरी हाँ, जब हम इसी ट्रांसफॉर्मर में लोड को कनेक्ट कर देंगे, यानी सप्लाई जो स्विच है उसको क्लोज कर देंगे, तो आपका क्या होगा कि वहां पर जो है सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट स्टैब्लिश हो जाएगा। ये V1 मैं कह रहा हूं, ये F है, और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। मान लीजिए, एज्यूम कर लेता हूं मैं कि यहां सपोज करिए 240 वोल्ट सप्लाई दे रहा हूं मैं, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई दे रहा हूं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका EMF E1 डेवलप हो रहा है, यहाँ के थ्रू करंट I1 है। जब मैं इस स्विच को क्लोज कर दूंगा, इस स्विच को मैं क्लोज कर दूंगा और ये सर्किट कंप्लीट होगा थ्रू सम लोड, कोई लोड के थ्रू कंप्लीट होगा, ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, तो ये कहलाएगा आपका लोडेड ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि इसका सेकेंडरी जो है वो अब लोडेड है। इस कारण से क्या, यहां तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हमेशा होगा, यहां टर्मिनल वोल्टेज रहेगा इसके अक्रॉस, और सेकेंडरी करंट भी फ्लो करने लगेगा। सो अब हम कौन कौन सी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं इनपुट साइड में और आउटपुट साइड में? सो इनपुट साइड में हम मेजर कर सकते हैं V1 एंड E1 जो सेम रहेगा, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, एंड I1, ठीक है, ये मेजर हम कर सकते हैं। V1 एंड E1, और यहां क्या मेजर कर सकते हैं? V2 जो E2 के बराबर है, और I2 भी। तो अब एक्सपेरिमेंट आपका क्या कह रहा है? टू मेजर आउटपुट वोल्टेज एंड करंट ऑफ अ कौन सा ट्रांसफॉर्मर? ऑफ अ लोडेड ट्रांसफॉर्मर। तो लोडेड मीन्स जिसके अक्रॉस सेकेंडरी में
हमने एक लोड कनेक्ट कर दिया है। लोड का मतलब होता है जो कि करंट ड्रॉ करे, विच कैन ड्रॉ करंट, दैट इज योर लोडेड ट्रांसफॉर्मर। which is not connected via load and it's open on the secondary side, it is no load transformer। अगर मैं बिना लोड के डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा इसको तो फिर शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, ठीक है। तो वो कंडीशन अभी हम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा करंट फ्लो करेगा। सो अभी मैं जो आपको ये कंडीशन ये दिखा देता हूँ। तो ये देखिए आप, अभी आवाज मिल रही है मेरी? हाँ। सो ये आपको जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो है इसको मैंने 2 पार्ट में बना दिया। द फर्स्ट पार्ट इज योर टू मेजर इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ अनलोडेड ट्रांसफॉर्मर। आप इनपुट और आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं जब ट्रांसफॉर्मर अनलोडेड है। जब ट्रांसफॉर्मर लोडेड है तो आप इनपुट आउटपुट वोल्टेज एंड करंट दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है एक प्लेटफॉर्म है जिसपे कि हम जो है इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, दिस इज योर ट्रांसफॉर्मर, T1 इज अ ट्रांसफॉर्मर। इसका स्पेसिफिकेशन यहाँ देख रहे हैं 200:10 रेशियो है। इसका मतलब है इसके प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं 200, इसके सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं 10, ठीक है। इसको हमने जो है एक जनरेटर से कनेक्ट कर दिया है जो कि 240 वोल्ट सप्लाई दे रहा है, ठीक है। और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है यूएसए में, हमने यहाँ इसको 50 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यही स्पेसिफिकेशन होगा, 240 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ये जो आप देख रहे हैं XM2, ये एक मल्टीमीटर है जो कि वोल्टेज मोड में है, वोल्ट मीटर मोड में है। और यहाँ जो आपको है XMM1, ये सेकेंडरी साइड में कनेक्टेड है। ये पहले से वोल्टेज दर्ज है, इसको अगर मैं रिफ्रेश करके यहाँ चला रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि अभी ये बता रहा है, लेफ्ट साइड में जो मीटर है वो बता रहा है आपका कि 239 यानी 240 वोल्ट जब सप्लाई दे रहे हैं, तो राइट साइड बोल रहा है कि 12 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। सो व्हाई इज दिस? क्योंकि आपको ये पता है कि योर E2 by E1 is N2 by N1, ठीक है। E2 by E1 is N1 to N2 by N1। सो हमने E2 क्या हमें मिलना चाहिए ये जानना चाह रहे हैं। ये सिमुलेशन से मिल रहा है 12 वोल्ट। यहां चेक करेंगे बाय फॉर्मूला, तो E2 क्या हो जाएगा, E2 विल बी इक्वल टू N2 by N1 into E1 एंड दैट विल बी इक्वल टू, N2 क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स है 10, N2 नंबर ऑफ टर्न्स, N1 200 है। सो ये हो गया 10 अपॉन 200 मल्टीप्लाई E1 इज योर 240 वोल्ट। सो आप देख सकते हैं कि वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, करीब करीब, ये 0 0 कैंसिल हो गया। सो ये आ रहा है आपका 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ। सो ये आपका जो है सिमुलेशन हो गया कि यही आपका रीडिंग हो गया। अगर हम लैब में होंगे फिजिकली तो एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मर ले लें, ज़्यादा बड़ा ज़रूरत नहीं है, और उसमें हम 240 वोल्ट सप्लाई जो हमारे यहाँ एसी आउटलेट में आती है सप्लाई देके वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे एसी मोड में, एसी वोल्टेज मेजर कर लेंगे प्राइमरी साइड का, फिर जो सेकेंडरी साइड है वो ओपन एंड रखेंगे, उसका भी मेजर कर लेंगे। एक ही मल्टीमीटर से दोनों जो है वो मेजर हो जाएगा और दोनों की रीडिंग लगा लेंगे। दैट इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का पार्ट ए, टू मेजर इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ अनलोडेड ट्रांसफॉर्मर। हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, अगर हम कहना चाह रहे हैं कि ठीक है हम जानना चाहते हैं कि भाई इस फॉर्मूला को हम और चेक करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि ये वैल्यू जो है वो हम
चेंज करना चाह रहे हैं, इसको हमने चेंज कर दिया 200 के बदले इसी को, इसको 200 रख लेते हैं सिंपल में। ठीक है, सो अब में 200 का टर्न्स है, 200 का रेशियो, इसका मतलब है कि आपका वोल्टेज कितना आना चाहिए सेकंड साइड में, जब टर्न्स भी 200 है और वोल्टेज पर जो वोल्टेज इनपुट सप्लाई है वो भी 200 है, तो इसका मतलब है आउटपुट वोल्टेज आपका जो है वो आएगा 10। ठीक है, आया नहीं आया? रिफ्रेश करो, अभी देखिए आ रहा है 10। आ रहा है नहीं आ रहा है? इसको देखिए, हाँ वही कहना चाह रहा हूँ, ये देखिए। सो यहाँ कैलकुलेशन चेंज हो गया और आपका जो जो रिलेशन है वो हर बार आपको जो है रिजल्ट दे देगा। सो दैट्स इट, इससे बड़ा कोई बड़ा बात नहीं है, इसमें यही कनेक्शन करना था। ठीक है, ये दूसरों पे ले जाऊं? अभी आप देखिए कि ये जो है आपका सेम सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1000 वोल्ट आरएमएस सप्लाई दी है मैंने, ट्रांसफार्मर रखा है 10:1 का, प्राइमरी में 10 टर्न्स हैं, सेकेंडरी में कॉइल में 1 टर्न्स रखा हुआ है। ऐसा इसलिए किया है, एक बार स्टॉप कर दूं, कि ये जो मेरा बल्ब लगाया है, जो लोड है वो 100 वोल्ट 100 वॉट का है। तो इसका मतलब है इसका रेटेड वैल्यू जो है 100 वोल्ट है, इसका मतलब है कि सेकेंडरी साइड में मुझे 100 वोल्ट सप्लाई चाहिए होगी। मैं ऐसा अरेंजमेंट करना चाहता हूँ कि सेकेंडरी साइड में मुझे 100 वोल्ट मिले। तो 10:1 का ट्रांसफॉर्मर है, तो इसका मतलब है मुझे इधर 1000 वोल्ट सप्लाई इनपुट में जब दूंगा मैं, तो जो 10:1 के रेशियो के हिसाब से इसका 10 टाइम्स जो कम हो जाएगा, 1/10 टाइम जो आएगा, दैट विल बी 100 वोल्ट। सो 100 वोल्ट के बाद ये जो है रेटेड वोल्टेज को मिल गया, रेटेड वोल्टेज पे चलेगा एंड वी कैन मेजर करंट। सो ये मैंने एक लगाया है, ये एमीटर मोड में लगा हुआ है आपका, ये एमीटर है, ये आपका वोल्ट मीटर है। This is your voltmeter, this is your ammeter, this is your voltmeter for primary, voltmeter for secondary, ammeter for secondary। ठीक है, तो हमें क्या मेजर करना था यहाँ पे, हमें मेजर करना है इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस एंड करंट। सो आउटपुट वोल्टेज V2 A2, आउटपुट इनपुट वोल्टेज V1। तो इसमें एक चीज रह गई है, वो है एमीटर लगाना। तो अभी मैं एमीटर लगा देता हूँ यहाँ आपके सामने, इसको स्टॉप करके। ये मान लीजिए इसके लिए है, तो अब ये जो इसके बारे में रीडिंग देगा, इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या रीडिंग दे रहा है। सो आप देखिएगा कि यहाँ जो वोल्ट मीटर अगर मैंने 1000 वोल्ट दिया था तो आपका 999.945 है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1000 वोल्ट। करंट आपका जो फ्लो कर रहा है प्राइमरी में वो 99.99 मिली एम्पियर है, यानी 100 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है। आप जो है यहाँ पे I2/I1 और E2/E1 जो रेशियो है वो दोनों को चेक कर सकते हैं N2/N1 के इससे कैलकुलेशन से। ठीक है, तो एक बार आप जो है अपनी कॉपी में इसको चेक कर लीजिए कि ये जो वैल्यूज डिस्प्ले हो रहे हैं ये आपके कैलकुलेशन के हिसाब से सही है कि नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं E2/E1 इज इक्वल टू I1/I2 इज इक्वल टू N2/N1। सो N2/N1 हमारा दिया हुआ है 10:1 है, यानी इसको हम 10 मान लेते हैं, 10:1 को हमने 10 मान लिया। सो हमें जो है E2 अगर मालूम है कि 1000 वोल्ट हम सप्लाई दे रहे हैं क्योंकि ये हमारे हाथ में है, सो E1 क्या हो जाएगा, E1 कितना आना चाहिए, E1 आना चाहिए E2/10। तो आ भी रहा है आपका, आप देखेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है, ऑलमोस्ट 99.99, यानी कि 100 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। उसी तरह से अगर हम करंट जानना चाहते हैं, I2 के बारे में जानना चाहते हैं, तो I2 जो होगा, हाँ हाँ यस,
I2 will be equal to I1 by sorry, N2 by N1 is not, this is, ये 1/10 है, this is 1/10. So E2 is your E2 जो है आपका, ये आपका E1/10 हो रहा है इस फॉर्मूला से, और जो आपका I2 है दैट इज 10 ऑफ द I1, तो आप देखिएगा ये 1000 मिली एम्पियर हो रहा है, जहां आपका I1 100 मिली एम्पियर था, आपका जो I2 है वो 1000 मिली एम्पियर है, यानी 10 टाइम्स ज्यादा है। उसी तरह से जहां आपका वोल्टेज 100 वोल्ट 1000 वोल्ट था, वो 10 टाइम्स जो है वो कम हो गया, 1/10 हो गया, वो 100 वोल्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? हेलो, ठीक है, तो ये आपका जो है वो वोल्टेज रीडिंग हो गया है ना। दिस, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। और कुछ पूछना है, पूछिए। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या करना था? सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो है वो है आपका लोडेड ट्रांसफार्मर का, ठीक है। इसको बंद करते हैं एक बार, इसको स्टॉप करते हैं। मैं दोनों को दिखाता हूँ, आपको कोशिश करता हूँ दोनों को साथ साथ दिखाने की। छोटा हो जाएगा ये, बारी बारी से देखिए। इसको देखिए, यहाँ क्या कह रहे हैं हम, यहाँ कह रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज निकालना है हमें ऑफ अनलोडेड ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर ऑफ नो लोड। क्योंकि नो लोड है तो आउटपुट करंट तो जीरो रहेगा, I2 जो है आपका वो जीरो रहेगा, ठीक है। इसलिए हम मीटर एमीटर लगाएंगे भी तो इट विल नॉट, यू कैन नॉट प्लेस, क्योंकि कोई लोड है ही नहीं तो करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है। इनपुट साइड जो है वो हमने वोल्टेज निकाला है, करंट भी निकाल सकते हैं इनपुट साइड का, लेकिन यहाँ पे क्या है कि चूंकि अनलोडेड कंडीशन है तो वी आर इंटरेस्टेड इन, ठीक है भैया हमें दोनों तरफ का वोल्टेज बता दीजिए। और जो आपका आपके जो किताब में एक्सपेरिमेंट है वो ये कंडीशन ना दे के ये कंडीशन दे रहा है डायरेक्ट, तो मैंने ये इसलिए चेंज किया है कि आप जो है वो लोडेड और अनलोडेड में पहले अंतर समझ लीजिए, ठीक है। सो यहाँ क्या है, बल्ब कनेक्टेड है, आप देखिए यहाँ जो है एक बल्ब कनेक्टेड है, जबकि आपका जो अनलोडेड है उसमें कुछ भी नहीं कनेक्टेड है सेकेंडरी में, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट, इट इज ओपन, ये वोल्टमीटर लगाए हुए हैं, इसको हटा देंगे तो ये देखिए, इसको मैं अगर हटा देता हूँ, कहाँ जा रहा है, डिलीट नहीं हो रहा है, सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो ये आपका जो कंडीशन है, ये ध्यान से देखिए, ये आपका जो है ओपन कंडीशन है, हमने सिर्फ वोल्ट मीटर लगाया है, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि नो लोड ट्रांसफार्मर जो है वो, उसके लिए हम वोल्टेज करेंट, तो मैं एक बार ये कह रहा हूं कि जब नो लोड ट्रांसफार्मर है तो हमारे पास सिर्फ ये रिलेशन लागू होगा, आपको जो है वो करंट की रिलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली V2 बाई V1 इज इक्वल टू N2 बाई N1, इसी से काम चला लेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम जो है लोडेड कंडीशन में जाएंगे तो वहां पे करंट भी फ्लो करने लगेगा, है ना, और वहां पे जो है आप पूरा इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल करिए, जो मैंने कल डिराइव किया है, V2 बाई V1 इज इक्वल टू I1 बाई I2 इज इक्वल टू N2 बाई N1। तो हम सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं कि जो हमने ट्रांसफार्मर का ये रेशियो निकाला है वोल्टेज का और करंट का विद रिस्पेक्ट टू द टर्न्स रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, वो क्या सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, बस, और कुछ नहीं है। सो फिजिकली जहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ सिमुलेशन भी एग्जैक्टली वही करेगा जो आपका फिजिकली हम ट्रांसफार्मर और मल्टीमीटर करते हैं, ठीक है। और कुछ पहले ही यहाँ समझा दिया है लोडेड अनलोडेड के बारे में। स्क्रीन दिख रहा है मेरा?
ये आप देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको फिर से बता दूं। जो 3 चीजें मैंने बोली, पहली बात मैंने आपको बोली कि अनलोडेड ट्रांसफार्मर का मतलब है जिसमें लोड नहीं हो। लोडेड ट्रांसफार्मर मतलब कि इसमें लोड हो। नाउ व्हाट इज लोड? लोड इज समथिंग, बल्ब हो, हीटर हो, कोई आपका पूरा हाउस हो जिसमें कि मोटर लगे हुए हैं, लाइट लगा हुआ है, यानी जो भी एनर्जी, लाइट एनर्जी का सोर्स हो या आपका हीट एनर्जी का सोर्स हो, वो करंट ड्रॉ करेगा जब आप उसको वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे, किसी भी सोर्स ऑफ सप्लाई के अक्रॉस। सो इलेक्ट्रिकल लोड मीन्स विच ड्रॉज, जो कि जिसके कारण करंट सर्किट में आए, दैट इज योर इलेक्ट्रिकल लोड। नाउ यहाँ इसके बाद जो सेकंड था कॉन्सेप्ट वो ये था कि भाई ठीक है, इलेक्ट्रिकल लोड हम समझ गए क्या है, जो करंट ड्रॉ करे। सो व्हाट इज दिस कंडीशन? दिस कंडीशन इज अनलोडेड ट्रांसफार्मर, क्योंकि यहाँ ट्रांसफार्मर जो है प्राइमरी साइड इज सप्लाई साइड, सेकेंडरी साइड इज लोड साइड। नाउ लोड इज नॉट इन कॉन्टैक्ट कनेक्शन विद द सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग से अभी ये बीच में ब्रेक स्विच ओपन है, सर्किट अभी क्लोज नहीं है, लोड जो है वो कनेक्टेड नहीं है सेकेंडरी वाइंडिंग में। जब लोड कनेक्टेड नहीं है, सो सेकेंडरी, जब लोड ही नहीं है तो करंट ड्रॉ नहीं होगा, करंट ड्रॉ नहीं होगा मतलब करंट I2 जीरो होगा। सो हम क्या मेजर कर सकते हैं इस कंडीशन में, अनलोडेड ट्रांसफार्मर कंडीशन में? प्राइमरी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, प्राइमरी करंट मेजर कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी में क्या मेजर कर सकते हैं? सिर्फ वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो ये एस्पेक्ट छूटा हुआ है आपके एक्सपेरिमेंट में कि अगर अनलोडेड कंडीशन में क्या हम करंट मेजर कर सकते हैं? जरूरत नहीं है, हमारा करंट जीरो है, अगर हम एमीटर कनेक्ट कर रहे हैं तो सर्किट को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ये तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और जो आपका किताब, आपके जो सिलेबस में जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि लोडेड ट्रांसफार्मर है। तो जब अनलोडेड समझेंगे तभी लोडेड वर्ड समझ में आएगा। आधा क्यों समझेंगे कि लोडेड ट्रांसफार्मर क्या होता है, अनलोडेड के बारे में कोई सवाल कर दे तो पता ही नहीं हो। सो लोडेड का मतलब है जब सेकेंडरी साइड पे हमने कोई जो जो भी डिवाइस हो, जो भी इक्विपमेंट हो जो करंट ड्रॉ कर सके, चाहे वो छोटा सा बल्ब क्यों ना हो, सो इसमें सर्किट क्लोज कर दिया, so it become a loaded transformer. Now loaded transformer मतलब now it is drawing current in the secondary circuit, so now we can measure current and voltage both in the secondary and primary side. इसीलिए आपके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? To measure input and output voltage of a current of a loaded transformer, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे, 3A और 3B करके दो पार्ट बना लेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में ही लिखेंगे, दो ऑब्जेक्टिव बना करके इसको लिखेंगे। गॉट इट? ठीक है, ये आज का इतना ही है। एक, आप जितने न्यूमेरिकल बनाने हैं आपके सिर्फ यही यूज होंगे जो रिलेशन है। आ, हाँ हेलो। नहीं, वो 3B कर दीजिए। जो आपका, जो आपकी किताब में है ना वो 3B ही दे रहा है, लेकिन मैंने इसलिए ऐड कर दिया अनलोडेड कि देखिए क्या है ना कि पार्शियल लर्निंग नहीं कराना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। छोटी छोटी बातें जो हम छोड़ रहे हैं, उतनी उतनी भी बड़ी बात नहीं कि जिसको हम ऐड नहीं कर लें। तो जब लोडेड वर्ड समझेंगे तब ना, जब अनलोडेड भी साथ में समझेंगे, है ना। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो ये हिस्सा है आपका, और कल मैंने यहीं एंड किया था। सो आज मैंने इस पे जो है वो काम करके आपको दिखा दिया है कि ये कोई ये तो अलजेब्रा है, छोटा सा रेशियो है, इक्वेशन है। ये आपका आइडियल ट्रांसफार्मर है। नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर जो होगा, आप जान लीजिए ये भी नॉट इक्वल टू होगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो आपका सिलेबस जो है वो सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, ठीक है। तो गो थ्रू द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है ना। ईएमएफ इक्वेशंस के क्वेश्चन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, इतना ही है, ओके। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नहीं नहीं, आपका जो, एक मिनट, एक्सपेरिमेंट नंबर क्या है, मैं एक मिनट चेक करूं। फर्स्ट तो एनर्जी मीटर है ना, मेकर मैंने भेजा तो है आपको, यस। हाँ, तो आपको जो है, जो मैंने मटेरियल भेजा है आपको वही लिखना है। एक्सपेरिमेंट जैसे ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, और आपको जो है कोई क्वांटिटेटिव यूनिट नहीं देना है कि हमने इस चीज का जो है वो रेजिस्टेंस मेजर किया। हालांकि मैं मेगर है मेरे पास, बट वो थोड़ा सा सेटअप ठीक करना होगा, तो मैं कोशिश कर रहा था कि उसका डेमो दिखा दूं, बट वीडियो मुझे मिल गया, वही चीज वो करके दिखा रहे हैं जो मैं करके दिखाऊंगा, है ना। सो
ठीक है, मतलब कि कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो उसमें उन्होंने कोई एक आपको देखेंगे इंसुलेशन वायर है उसका मेजर करके दिखाया है। पॉइंट ये है कि मल्टीमीटर से भी हम जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मेगर की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि मेगर जो है वो ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, मेगर जो है वो मेगा ओम के रेजिस्टेंस को मेजर कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर कहीं लीकेज है और माइक्रो एम्पियर का भी करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारा मेगर जो है उस लीकेज को, उस इंसुलेशन रेजिस्टेंस के वीकनेस को कहीं ना कहीं मेजर करेगा। क्योंकि ये जो है वो हेल्थ हैजर्ड हो सकता है ना, फेटल हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। सो घरों में जब वायरिंग की जाती है, इंडस्ट्री में जब वायरिंग की जाती है, तो मेगा टेस्टिंग होती है, बाकायदा सारे वायरिंग की इंसुलेशन टेस्टिंग होती है कि कहीं कोई वायरिंग में कुछ कट तो नहीं गया, लीकेज तो नहीं आ रहा है, कल को कोई काम कर रहा हो या उस लीकेज के कारण पूरे सप्लाई बोर्ड में जो है वो करंट आ रहा हो। तो ये टेस्टिंग होती है कि रेजिस्टेंस जो है वो कितना पक्का है, कितना हाई है। क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है यानी वो करंट को रास्ता नहीं देगा जाने का। ठीक है, तो मेगर इज अ ओम मीटर। सीधी सी बात आप ये समझिए कि इट इज अ रेजिस्टेंस मीटर, इट इज अ ओम मीटर। जैसे कि मल्टीमीटर में क्या होता है कि मल्टीपल आप फंक्शन करते हैं, करंट भी मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, ओम भी मेजर कर सकते हैं किसी रेजिस्टेंस का, एसी सप्लाई के वोल्टेज का भी मेजर कर सकते हैं, डीसी सप्लाई को भी मेजर कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज लेवल है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को टेस्ट भी कर सकते हैं, कैपेसिटेंस भी मेजर करते हैं। लेकिन मेगा ओम मीटर जो है वो मेगा ओम के रेंज तक के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट दो तरह के होते हैं, एनालॉग जिसमें पॉइंटर्स होते थे, अब डिजिटल हैं। डिजिटल और एनालॉग में भी दो तरह के जाते हैं, एक जो बैटरी ऑपरेटेड हो गया मेगर, और एक जो है वो हैंड ड्रिवन होते हैं कि आप उसको जो क्रैंक से चलाते हैं, फिर वो उसमें जनरेटर समझे डायनेमो होता है, वो वोल्टेज क्रिएट करता है, वो वोल्टेज उस मटेरियल के थ्रू अप्लाई होता है और हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो आपको अभी जो है जो मैंने मटेरियल भेजा है आपको उसी को सिर्फ लैब के तरीके से लिखना है। ठीक है, इसको भी ऐसे ही लिखना है। आपको एक टेबल बना लीजिएगा, मैंने रीडिंग दे दी है आपको दोनों एक्सपेरिमेंट की। सो आपको कुछ नहीं, टेबल वही बनाना है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 बनाने की जरूरत नहीं है, हम कई सारी रीडिंग नहीं ले रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर का स्पेसिफिकेशन लिख दीजिएगा कि जो है वो टर्न्स रेशियो क्या है, प्राइमरी में कितना टर्न्स रेशियो रखा है, सेकेंडरी में कितना रखा है, प्राइमरी में कितना सप्लाई वोल्टेज था, और कैलकुलेशन कितना आना चाहिए, और ऑब्जर्वेशन में कितना आया। तो कैलकुलेशन में आ रहा है बिल्कुल 12 वोल्ट, ऑब्जर्वेशन में आ रहा है 11.99999 वोल्ट। यही आ रहा है ना, यही आ रहा है। हेलो, हाँ यही आ रहा है। सो यही लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सो आप ऑब्जेक्टिव जो लिखिएगा उसमें दो ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव 1 हो जाएगा टू मेजर द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इन अ अनलोडेड ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसफॉर्मर विद नो लोड। उसी में दूसरा ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा 3 का बी, टू मेजर इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज एंड करंट ऑफ अ लोडेड ट्रांसफॉर्मर। दो तरह के डायग्राम बना लीजिएगा, अनलोडेड ट्रांसफॉर्मर का और लोडेड ट्रांसफॉर्मर का, अलग अलग पेजेस पे। और लोडेड ट्रांसफॉर्मर में एक बल्ब दिखा दीजिए, मैंने 100 वोल्ट 100 वॉट का बल्ब रेटिंग उसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, मैं स्नैपशॉट भेज दूंगा इस जो डायग्राम है उसका, और आपको रीडिंग उसमें लिखी हुई है, वो रीडिंग को आपको नोट डाउन कर लेना है। प्रिकॉशंस जो होते हैं वो आपकी किताब में लिखे हुए हैं, छोटे मोटे जो हैं, है ना। दैट्स इट। सिमुलेशन है तो कोई प्रिकॉशन की जरूरत है नहीं। ठीक है, फिजिकल अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रिकॉशन की जरूरत है, आप सप्लाई से जो है हमेशा इंसुलेटेड रहेंगे। ठीक है।